नाज़रीन, जैसा कि कातलीन उस्मान के हवाले से हमारी गुफ्तगू जारी है, तकरीबन 4 अक़सात पर मुश्तमिल आपने अगर हमारी गुफ्तगू मुलाहिज़ा की हो तो ये बात नहायत वाज़ेह और रोशन हम कर चुके हैं कि कातलीन उस्मान में जो मेन किरदार था, जो मेन स्ट्रीम के लोग थे, वो सहाबा थे। वो अफ़राद थे कि जिनको अहले सुन्नत सहाबी का टाइटल देते हैं और ख़ुद उलमाए अहले सुन्नत ने इस चीज़ का एतराफ़ किया, आपकी खिदमत में बयान किया। जिनमें से सबसे जो पहली शख्सियत थी वो हज़रत अम्मार इब्न यासिर रिज़वानुल्लाह ताला अलैह थे। और हज़रत अम्मार बिन यासिर वो हैं कि जिनको रसूलुल्लाह ने हक़ का महवर करार दिया कि हक़ अम्मार के साथ होगा। और दीगर रिवायात में मिलता है कि अगर 2 रास्तों में से एक रास्ते का इंतखाब करना पड़े अम्मार को, तो अम्मार जिस रास्ते का इंतखाब करेगा वही हक़ और वही हिदायत पर होगा। तो हमने आपकी खिदमत में बयान किया था कि अम्मार यासिर जो हैं वो उस्मान के किस कदर मुखालिफ थे, नहायत सख्त मुखालिफ थे और वो ये ख्वाहिश रखते थे कि उस्मान को कत्ल कर दें। उसके बाद दीगर सहाबा जिनके बारे में ख़ुद डॉक्टर ज़ुबैर साहब ने, जैसा कि आपको मालूम है कि हम ये डॉक्टर ज़ुबैर साहब की जो गुफ्तगू थी कातलीन उस्मान के हवाले से उसका जवाब दे रहे हैं। डॉक्टर ज़ुबैर साहब ने ख़ुद ऐसे अफराद का नाम लिया कि जो कातलीन उस्मान में से थे, जैसे कि अब्दुर्रहमान बिन उदैस बलवी, अम्र इब्न हमेक खुज़ाई, हुकैम बिन जबला, हुरकूस बिन ज़ुहैर और दीगर ऐसे अफराद जिनका हम तफसील से यानी इशारतन तो हम बता चुके हैं। और अहले सुन्नत का ये दावा है बिलखुसूस डॉक्टर ज़ुबैर साहब का कि इनका सरगना कौन था, अब्दुल्ला इब्न सबा था। हम एक नहायत ही मासूमाना ख्वाहिश आपके सामने जो है वो रखी है कि आप अपने आप को अहले हदीस कहते हैं और ख़ुद को हदीस का पाबंद कहते हैं, और जब भी मुखालिफ को नक़्द करते हैं तो हदीस की सनद और मतन के ऊपर बहस करते हैं। आपसे गुजारिश है, ये जो आपने दावा किया कि कातलीन उस्मान में जो सबसे मेन बंदा था जिसने इन तमाम लोगों की परवरिश की, इन लोगों को ट्रेन किया और ये पूरा उस्मान के ख़िलाफ़ सेटअप बनाया, वो अब्दुल्ला इब्न सबा था। अब्दुल्ला इब्न सबा कातलीन उस्मान में से था। एक रिवायत सही व सनद आप पेश करें कि अब्दुल्ला इब्न सबा कातलीन उस्मान में से था। चूँकि आप सहाबा को बचाना चाहते हैं तभी आपने अब्दुल्ला बिन सबा को आगे किया, और ये अब्दुल्ला बिन सबा चूँकि आप तशय्यो को उसके हवाले से मुत्तहम करते हैं तो आपको यही बंदा मिला कि आप इसी का सहारा लें। लिहाजा हम ये बारहा अर्ज़ कर चुके हैं कि तमाम बरादरान अहले सुन्नत, अगर आप लोग अपने इस दावे में सच्चे हैं और हक़ पर हैं, कोई ज़्यादा ज़हमत नहीं है। इस कदर आपके यहाँ रिवायात पाई जाती हैं, मनाबे हदीसी मौजूद हैं, एक रिवायत तलाश करने में आपका कितना क्या जाता है आपका, ठीक है। आप कोशिश करें कि रिवायत ढूंढ के लें, ऐसे ही सुन्नत रिवायत पेश करें कि अब्दुल्ला इब्न सबा कातलीन उस्मान में से था। 4 अक़सात आपने मुलाहिज़ा की। आज 5वीं किस्त में हम इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में बयान करेंगे कि कातलीन उस्मान में से एक शख्सियत जिसका नाम ख़ुद डॉक्टर ज़ुबैर साहब ने भी लिया, वो अब दोबारा भी हम आपको सुनवाएंगे। मुलाहिज़ा फ़रमाएँ, मशाहिर उलमाए अमसार किसकी है? जनाब इब्न हिब्बान की। इब्न हिब्बान जिनका मुतवफ़ा 354 है, दारुल कुतुबिल इल्मिया की ये छाप है। और इस पे जब हम जाएँ तो यहाँ पर वो ज़िक्र कर रहे हैं वो सहाबा जो मिस्र में थे, यानी ऐसा ज़िक्र मशाहिर सहाबा में बेमिस्र, ठीक है, रज़ियल्लाहु अन्ना व अन्हुम अजमईन फ़िल आफ़िया। आपने ये टाइटल देख लिया कि जनाब जो मिस्र में सहाबा थे अल्लाह उनसे राज़ी हो तमाम के तमाम से। अब देखिएगा वो कौन कौन है, ऊपर बयान करते हैं क़ाल शेख अल इमाम अबू हातिम रहमहुल्लाह व मिन मशाहिर सहाबा बेमिस्र अल्लज़ीना। आगे वो खुद बयान करते हैं, अब वो सहाबा के नाम लेना शुरू किए यहाँ से सफ़ा नंबर 71 से आगे चलें 72 पे आ जाते हैं। 72 पे आएँ तो आप कौन है जी साहबी? अम्र इब्न हमेक खुज़ाई, जिनसे अल्लाह ताला राज़ी हो और बड़े जलील क़द्र सहाबा थे। एक ये है, इनका इंशाअल्लाह आगे हम तफसील से तज़किरा करेंगे। सामने लिखा भी है क़ुतिला क़िबल मुआविया इब्न सुफ़ियान। अच्छा, मुआविया इब्न सुफ़ियान की तरफ से ये सहाबी मौत के घाट उतार दिया गया। आगे बढ़ें, लेकिन अम्र इब्न हमेक खुज़ाई पे क्योंकि हमने आगे गुफ्तगू करनी है, हमारे जो मद्देनज़र हैं जिन सहाबी के बारे में आज हम जिक्र करने लगे, और ये सहाबी बहुत दिलचस्प है। मोहम्मद बिन अबी हुज़ैफ़ा, ये क्या है? लहु सोहबा, इनको सोहबत हासिल है। काना आमिला उस्मान इब्न अफ़्फ़ान अला मिस्र, इनको सोहबत हासिल है और ये उस्मान इब्न अफ़्फ़ान की तरफ से आमिल थे। कहाँ पर? मिस्र पर। ये आपने अपने जहन में रखना है, नाम मोहम्मद बिन अबी हुज़ैफ़ा साहब, ठीक है। लहु सोहबा, इनको सोहबत हासिल है और जनाब ये सहाबी भी हैं। अच्छा जी, अब देखते हैं ये सहाबी कैसे सहाबी थे, इन्होंने किया है। अल इस्तिआब फ़ी मारिफ़तिल असहाब इब्न अब्दिल बर साहब की। अच्छा जी, इस किताब में देखें जनाब सफ़ा नंबर
1300 गालिबन 59 है, अगर मैं इस्तेमाल करूँ, हाँ 69 है। अच्छा जी, सहाबी नंबर क्या है? 2326, मोहम्मद बिन अबी हुज़ैफ़ा बिन उतबा। अच्छा, ये इनके मुतालिक देखिएगा, तवज्जो करने जी। वकाना मोहम्मद बिन अबी हुज़ैफ़ा अशद्दन्नास तालीबन अला उस्मान। मोहम्मद बिन अबी हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो अहले सुन्नत के जलीलुल क़द्र सहाबी, और जैसा कि इब्न हिब्बान ने भी बयान किया कि खुदावंद मुताल इनसे राज़ी हो। अब देखें, खुदा जिनसे राज़ी है उससे अहले सुन्नत आया राज़ी हैं या नहीं हैं। ये कौन था? मोहम्मद बिन अबी हुज़ैफ़ा अशद्दन्नास तालीबन अला उस्मान, लोगों को उस्मान के ख़िलाफ़ वर्गलाने वाला, उभारने वाला कि भाई उस्मान को कत्ल कर दो। कौन था? मोहम्मद बिन अबी हुज़ैफ़ा। मालिक अश्तर तो आनू बड़ा याद आंदा है, मोहम्मद बिन अबी हुज़ैफ़ा का जिक्र क्यों नहीं करते जनाब? जितना आपने जोर लगाया अब्दुल्ला बिन सबा और मालिक अश्तर, इसके अलावा किसी का नाम नहीं लेते। ठीक है, हम आपको बताएंगे जनाब आपके कौन कौन से सहाबा शामिल थे। अच्छा, व कज़ालिका, और इसी तरह एक और बड़ी शख्सियत है अम्र इब्न आस। अम्र इब्न आस क्या था? मुदअज़लहु अन मिस्र। अम्र इब्न आस को उस्मान जो है वो माजूल कर देता है मिस्र से। ठीक है, फिर वो क्या करता है? वो कहता है अम्र इब्न आस इसी को हीला बनाता है, यानी इसी बात को कि अम्र इब्न आस को जब उस्मान ने क्या किया? माजूल क्या? ही अला हुफी तालीब, उसने इसी बात को बतौर हीला, किस चीज़ में? फित तालीब व तान अला उस्मान, लोगों को उस्मान के खिलाफ बरगलाना, लोगों को उभारना, उस्मान पर तान करने का जो हीला। अम्र इब्न आस ये वो बंदा है कि जो कहाँ पे था? ये आया हुआ था उस्मान के कत्ल का बदला लेने के लिए। जंगे सिफ़ीन में ये बंदा आता है बदला लेने के लिए, ताज्जुब की बात है। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वकान उस्मान। अच्छा, मोहम्मद बिन अबी हुज़ैफ़ा की बात हो रही थी। अब दो दुश्मन जो हैं आपको पता चल गए, दो सहाबी, मोहम्मद बिन अबी हुज़ैफ़ा और अम्र इब्न आस। ठीक है, ये दोनों सहाबा उस्मान के सख्त दुश्मनों में से थे। अच्छा, मोहम्मद बिन अबी हुज़ैफ़ा कौन था? इमाद भाई, इसको उस्मान ने बतौर किफ़ालत, जब जनाब अबू हुज़ैफ़ा जो हैं वो वफ़ात पा जाते हैं तो ये तहत कफ़ालत चले जाते हैं जनाब उस्मान के, यानी इनकी परवरिश करता है। ये आपको, वो एक नबी था जिसकी किसी ने परवरिश की थी, वो बड़ा हो गया, वो उसी को, ठीक है, तवज्जो कीजिएगा, उसको अपने जहन में रखना है कुरानी वाक़े को, और देखना है कि जनाब उस्मान इसकी परवरिश करते हैं बादा मौत अबी हुज़ैफ़ा। अच्छा, फ़लम्मा कामू अला उस्मान, जब लोग जो हैं वो उस्मान के ख़िलाफ़ हो जाते हैं। अब कौन है जी? काना मोहम्मद इब्न अबी हुज़ैफ़ा अहदुम मन आना अलैह। आगे सफ़र निशून बेदीन। हाँ जनाब, उस्मान के ख़िलाफ़ जब लोग खड़े हो जाते हैं तो यही मोहम्मद बिन अबी हुज़ैफ़ा उन लोगों की मदद करने वाले होते हैं। ठीक है, वह अलब्बा व हर्रदा अहल मिस्र, और अहले मिस्र को तहरीक देने वाले, उभारने वाले, कदम बढ़ाओ मैं तुम्हारे साथ हूँ, तख्ते उस्मान को पलट के रख देंगे, ग़ुलामी नामंजूर, नामंजूर जो आजकल चल भी रहा है सीज़न। तो जनाब ये उभारने वाले होते हैं, जिनको पाला था उन्होंने रोला डाला है। अच्छा, फिर ये क्या होता है जनाब? ये शाम चले जाते हैं, उस्मान के कत्ल के बाद ये कहाँ चले जाते हैं? शाम चले जाते हैं। फ़वाजदहु रुशदैन मौला मुआविया फ़क़तलहु। रुशदैन जो है, जो मुआविया का ग़ुलाम था, वो इसको पा लेता है, वो उसने लब जाता है और वो इसको कत्ल कर देता है। मोहम्मद बिन अबी हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मुआविया का ग़ुलाम, यानी मुआविया रज़ी अल्लाह ने कत्ल किया। हाँ, ये सारे सीन ही नहीं के चल रहे हैं। ठीक है, अभी देखिएगा, इनमें कोई आज़ाद उम्मीदवार नहीं है, एक ही पार्टी के हैं सारे कोई इंडिपेंडेंट नहीं है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं जी। अल इसाबा फ़ी तमीज़ सहाबा। अल इस्तिआब दरअसल मेरे पास उर्दू में नहीं है, PDF भी नेट पे मौजूद नहीं है, वरना वहीं से निकाल लाते हैं। हाँ, दोस्तान के पास है यानी हार्ड कॉपी में, लेकिन हमें PDF में मैसर नहीं। मोहम्मद बिन अबी हुज़ैफ़ा सहाबी नंबर 7769, जैसे कि इमरान खान का नंबर क्या है? 804। अच्छा, ये जनाब बता रहे हैं कि इनके वालिद साबिकीन अव्वलीन में से थे, वो अपनी कुनियत में मशहूर। इनका नाम मोहम्मद है, किस में से हैं? सहाबा में से हैं। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस मोहम्मद को अपने पास रख लिया और इनकी परवरिश की। हाला परवरिश की तो उसके बाद क्या हुआ? वो कहते हैं इब्न मालिक के नुस्खे में है कि मोहम्मद बिन अबी हुज़ैफ़ा ने उक़बा पर हमला करके उन्हें मिस्र से इसी साल के शव्वाल में निकाल दिया, और लोगों को जनाब उस्मान ने जिसको पाला था उसी ने रोला डाला। लोगों को हज़रत उस्मान से दस्तबरदार होने की दावत देने लगे।
शहरों में आग भड़का दी और लोगों को हज़रत उस्मान के ख़िलाफ़ कर दिया। कितनी बुरी बात है जनाब, ये काम किया आपके सहाबी ने। अच्छा, उसके बाद आखिर में कहते हैं हज़रत अली ने खलीफा बने तो मोहम्मद बिन अबी हुज़ैफ़ा को मिस्र की गवर्नरी पर कायम रखा, फिर मोहम्मद बिन अबी बकर को मुकर्रर किया। और ये दोनों किस में से थे? कातलीन उस्मान में से थे। अच्छा जी, हज़रत अली ने मोहम्मद बिन अबी हुज़ैफ़ा को मुकर्रर किया था। हाँ, कायम रखा, वो थे वहीं पे कायम रखा उनको। अच्छा। उसके बाद अगली किताब मुलाहिज़ा फरमाएं तारीख़ुल इस्लाम, किसकी है जनाब? शम्सुद्दीन ज़हबी साहब की, अल मुजल्लदुस्सानी, डॉक्टर बशार अव्वाद मारूफ की तहकीक के साथ। यहाँ पर आते हैं मोहम्मद बिन अबी हुज़ैफ़ा के मुतालिक ज़िक्र करते हैं। क्या कहते हैं इमाद भाई? वो कहते हैं कि जनाब सुम्मा इन्नहु ग़ज़ब अला उस्मान, ये उस्मान के ऊपर गज़बनाक हो जाते हैं। क्यों? लम यस्तअमल हो औ लिग़ैर ज़ालिक। दो वजह है, या तो ये कि उस्मान ने इनको हामिल नहीं बनाया, हाँ, यानी इनको हुकूमत नहीं दी, इनको नुमाइंदा अपना करार नहीं दिया इनको, या किसी और हाँ, यानी इनको आप ये कह सकते हैं कि बड़ी सीट एमपीए की होती है, एमएनए की होती है। बड़ी सीट किसकी होती है? जो पार्लियामेंट में होते हैं एमएनए होते हैं। एमएनए है ना, एमएनए, छोटे वाले एमपी होते हैं। हाँ, एमपी की सीट नहीं मिली इनको, ठीक है, नहीं दी, या इसके अलावा कोई मसला था, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली। हाँ, वो आप कह सकते हैं कि इनको नीचे वाली सीट नहीं मिली, ये गुस्सा हो गए, बड़े गज़बनाक हुए। गरचे पाला किसने था? जनाब उस्मान ने इन्हीं को पाला था। फसारा इल्मन अला उस्मान, फिर ये क्या हो गया नतीजा? जब उस्मान ने, आप लोग क्या कहते हैं? कहते हैं सहाबा सारे आपस में शीरो शकर थे, बड़े दीनी मजहबी थे, बहुत उनके दरमियान जनाब अच्छे मामलात थे। वो भाई एक को हुकूमत नहीं दी, कहते अच्छा हुण वेख मैं करदा की नाल। फसारा इल्मन अला उस्मान, ये उन अफराद में से हो गए जब उनको गुस्सा आया और इनको सीट नहीं मिलती। फसारा इल्मन अला उस्मान, ये उस्मान को के ख़िलाफ़ हो जाते हैं, लोगों को उभारते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ तक ये पता चला कि जनाब मोहम्मद बिन अबी हुज़ैफ़ा जो हैं वो उस्मान के किस कदर ख़िलाफ़ थे। उसके बाद अगली किताब मारिफ़तुस सहाबा, सहाबा को पहचानो लोगों, ये बहुत काम की चीज़ है। किसकी? अबू नुएम इस्बहानी। अच्छा, जब इसमें हम जाते हैं तो एक सहाबी नंबर 31 मोहम्मद बिन अबी हुज़ैफ़ा। अच्छा जी, आगे चलते हैं, ये कौन थे पता चलता है। हुवा आहदुन मन दखल फी मन दखल अला उस्मान हीना हुसरा फ़क़तला, ठीक है, कि ये उनमें से एक थे कि जिन्होंने जो दाखिल हुए उस्मान के घर में, जब उस्मान के घर का मुहासरा किया जाता है फ़क़तला, और वो क्या करते हैं, इनको कत्ल कर देते हैं, या फ़क़ुतिला, ठीक है, जिस तरह अपने जब और पास उस्मान के हैं कत्ल हो जाते हैं। ये अगर ज़मीर आप इनकी तरफ ना भी पलटाएँ मोहम्मद बिन अबी हुज़ैफ़ा की तरफ, लेकिन ये उन अफराद में से थे कि जो हज़रत उस्मान के घर में दाखिल होने वालों में से थे जब उस्मान के घर का मुहासरा किया जाता है, और वहाँ पर फिर तड़ामाशा होती है और हज़रत उस्मान को कत्ल कर दिया जाता है। अच्छा जी, तो ये पता चला कि एक हमारे जलीलुल क़द्र सहाबी जिन्होंने इस वारदात में हिस्सा लिया। अच्छा, अगली किताब जो है वो मुलाहिज़ा फरमाएँ अल इस्तिआफ़ फ़ी मारिफ़तिल असहाब, मोहम्मद बिन अब्दुल बर की, अल मुजल्लदुल अव्वल तबाल उला। क्या है जी? 3 तारीख़ में मोहम्मद मिलते हैं। एक हमारे पास 3 मोहम्मद हैं कुतुब अरबा के, मोहम्मदून सलासा, और एक और भी हैं, वो कहते हैं इन्नहु कान अशद्दन नास अला उस्मान, जो उस्मान के लोगों में सबसे ज़्यादा ख़िलाफ़ थे। वो कौन थे? रज़ी अल्लाह अन्हु, अल मुहम्मदून रज़ी अल्लाह अन्हुम। 3 हाँ, मोहम्मद जो हैं वो उस्मान के बड़े ख़िलाफ़ थे लोगों को। हाँ, अच्छा, ये नहायत मशहूर मसला है। मैं इसको जब इस इबारत को ढूंढ रहा था सॉफ्टवेयर में, तो ये इतनी कसरत से किताबों में मिली, मैंने कहा एक का इंतखाब कर लेते हैं। फ़ारसी में कहते हैं कि एक ही बहुत होता है, ठीक है, इधर तो उर्दू हो गई। एक कौन था? मोहम्मद बिन अबी बकर। दूसरे मोहम्मद बिन अबी बकर कौन है? जो बहुत ज़्यादा शदीद थे खिलाफ, वो आपके पहले खलीफा के बेटे हैं, मोहम्मद बिन अबी हुज़ैफ़ा और मोहम्मद बिन अम्र इब्न हज़्म, ये ताबई हैं। तो बस एक सहाबी, 2 ताबई, सब क्या है? खैरुल कुरून, यानी जो सबसे बेहतरीन लोग हैं कि जिनकी फ़हम हुज्जत है, जो रसूलुल्लाह ने फरमाया। एक सहाबी 2 ताबी। हाँ, एक सहाबी 2 ताबी। मोहम्मद बिन अबी बकर को बाज़ ने सहाबा में लिया, बाज़ ने ताबीन में लिया। सहाबा में ज़िक्र है, काफ़ी ने ज़िक्र किया, क्योंकि सहाबी की तारीफ़ ना इमाद भाई, वो इस कदर आप ये कह लें कि अहले सुन्नत के गले में फंस गई कि मुहद्दिसीन के भी हाँ, उसूलियों के हाँ भी, एक बेचारे कोशिश करने के बावजूद भी सबसे पहले तारीफ़ जो है वो वाक़दी बयान करता है, ठीक है, उसके बाद बाकी सारे जो तारीफ़ बयान करते हैं सहाबी की,
कोई एक ऐसी तारीफ़ बयान ना कर पाए कि जिस पर सबका इत्तेफाक हो। हत्ता इन्होंने लिखा कि हमने इसमें वो ऐसे अफराद के जो रसूलुल्लाह के ज़माने में पैदा हुए उनको भी सहाबी शुमार किया, ठीक है। अलिसाबा में उनको भी इसमें अलिस्तिआब में अगर मुकदमे में जाएं और उसकी उर्दू में देखें तो वहाँ पे कहते हैं हमने ऐसे अफराद को भी सहाबा में शामिल किया जो रसूलुल्लाह के ज़माने में पैदा हो गए। हत्ता वो लोग कि जिन्होंने रसूलुल्लाह से मुलाकात नहीं की बल्कि रसूलुल्लाह को हदिये भेजा करते थे, एक दूसरे शहर में होते थे, कभी रसूलुल्लाह से कभी मुलाकात नहीं की, लेकिन रसूलुल्लाह को हाँ जैसे नजाशी वो हदिया भेजा करते थे, वो भी सहाबी हैं। वो कहते हैं हमने उनको भी सहाबा की कैटेगरी में शामिल किया है। तो सहाबी की ये तारीफ़ जो है वो बेचारे आजकल जो मारूफ़ है वो इब्न हजर अस्कलानी की तारीफ़ है जी, जिसको सारे उलमा हाँ कि मन लाक़िया नबी, जो नबी से मुलाकात करे, ठीक है। क्योंकि लाक़िया मुलाकात का ये लफ्ज़ लेके आते हैं, पहले लेकर आते थे मन राअन नबी या मन साहिबन नबी, इस तरीके के वो इंशाल्लाह अदालत सहाबा में उनको बयान करेंगे। तो ले दे के अगर सहाबी हो या ताबई हो, खैरुल कुरून है, बेहतरीन अफराद में से हैं। खैरुल कुरून कौन है? सहाबा की औलाद, ताबी और तबा ताबी। तो ये सारे बेहतरीन अफराद में से रसूलुल्लाह की ज़बान अक़दस से अहले सुन्नत के यहाँ ये रिवायात मिलती हैं और इंशाल्लाह वो हम दिखा भी देंगे किसी एक किस्त में कि ताबई और ये जितने खैरुल कुरून के मिस्ताक कौन कौन से अफराद हैं, खुद अहले सुन्नत के शारहीन ने जिसे बयान किया है। तो ये चीज़ नहायत वाज़ेह पता चलती है कि हमारे बरादरान अहले सुन्नत जो सहाबा के मुताल्लिक़ कहते हैं सारे सहाबा जन्नती, सारे सहाबा आदिल और ताबई जो हैं वो खैरुल कुरून का हिस्सा, ये वो लोग थे कि जिन्होंने उस्मान के कत्ल में सबसे कलीदी किरदार अदा किया है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने आपकी खिदमत में आज एक हज़रत उस्मान का लाडला सहाबी बयान किया कि जो कातिलीन उस्मान में से था, नहायत सख्त मुखालिफ था किसका? जनाब उस्मान का। अच्छा, अब आखिर में ये रिवायत हम बारहा यानी अपनी अक्सात में भी बयान कर चुके हैं और हर किस्त में बयान करेंगे चूँकि नहायत अहम है। सही बुखारी जिल्द 4 और ये क्योंकि अहले हदीस को हम जवाब दे रहे हैं तो इसका मुतरजम भी कौन है इमाद भाई? मुतरजम और तशरीह किसने की है? मौलाना मोहम्मद दाऊद राज साहब ने जी। अब इसमें जाते हैं, हदीस नंबर है 2778। तवज्जो कीजिएगा, वो कहते हैं कि जब हज़रत उस्मान गनी मुहासरे में लिए गए तो अपने घर के ऊपर चढ़ गए, यानी बालकनी में आ जाते हैं और वहाँ पर आपने बागियों से, यानी उस वक्त घर का मुहासरा हो चुका है, तवज्जो से आप इसको अपने जहन में रखें, घर का मुहासरा हो चुका, आपने बागियों से फरमाया मैं तुमको खुदा की कसम देकर पूछता हूँ और सिर्फ नबी के असहाब से कसमियाँ पूछता हूँ, यानी उन बागियों में क्योंकि सहाबा भी शामिल थे। तो हज़रत उस्मान कहते हैं कि भाई तुम लोग तो सहाबा हो, तुम्हें मैं खुदा की कसम दे के पूछता हूँ, क्या आप लोगों को नहीं मालूम कि जब रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जो शख्स बेरे रूमा को खोदेगा और उसे मुसलमानों के लिए वक्फ कर देगा तो उसे जन्नत की बशारत है, तो मैंने ही उस कुएँ को खोदा था, क्या आप लोगों को मालूम नहीं है? ए नबी के सहाबियों, और आज मुझे कत्ल करने के दर पे हो चुके हो, कुछ तो होश करो। ये हज़रत उस्मान जो हैं वो सहाबा को कसम दे के बोल रहे हैं कि भाई हाथ होला रखो, मैं वही हूँ कि जिसको रसूलुल्लाह ने जन्नत की बशारत दी थी और तुम मुझे कत्ल करने आ गए हो। तो नाज़रीन, यहाँ तक ये चीज़ बहुत वाज़ेह हो गई कि अहले हदीस हों, अहले सुन्नत की कोई भी शाख हो, जब कातिलीन उस्मान पे आते हैं तो फ़कत आपके सामने किसका नाम लेंगे? मालिक अश्तर ने कत्ल किया था, अब्दुल्ला बिन सबा ने कत्ल किया था, कुछ शरारती लोगों ने कत्ल किया था। वो शरारती लोग खुद सहाबा थे और ये एक नहीं तमाम, हो सकता है इब्न अब्दुल बर ने गलती की हो, अबू नईम इस्फहानी ने भी गलती की हो, इब्न हजर अस्कलानी ने भी गलती की हो और जितने इब्न हिब्बान ने भी गलती की, सब ने गलतियाँ की हैं। बस आज के ये हमारे दोस्त जो हैं वो इनको जिब्रील ने आके बताया देखो फ़कत अब्दुल्ला इब्न सबा और कौन था जनाब? मालिक अश्तर नखी था, उसके अलावा बाकी कोई भी सहाबी शामिल नहीं था। तो इंशाल्लाह आगे भी इसके मुतालिक ये हमारी सीरीज़ जारी है। इंशाल्लाह नहायत दिलचस्प सहाबा आपके सामने पेश करेंगे कि जिनके मुतालिक अहले सुन्नत ने एतराफ़ किया है कि वो कातिलीन उस्मान में से थे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।